हेलो एवरीवन, आज हम लोग पार्ट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग 9 का 6.1 का 4 नंबर तक अपलोड कर चुके हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए 5 और 6 शुरू करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि दी गई आकृति में POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। हमें सिद्ध ये करना है कि एंगल ROS बराबर है 1/2 QOS माइनस POS के। तो सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है, हमें वो लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है एंगल ROS बराबर हाफ ब्रैकेट क्लोज एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब हमें लिखना है एंगल ROQ बराबर 90 डिग्री। तो एंगल ROS प्लस SOP इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम इन दोनों एंगल को देखें तो हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं POR प्लस ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल POR प्लस ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल POR प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने यहाँ ROQ को 90 लिखा है क्योंकि हमें यहाँ इसका वैल्यू 90 पता है। तो अब हम एंगल POR बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो अगर हम 180 में से 90 माइनस करते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री वैल्यू आ जाता है। इसलिए हमारा एंगल POR हो जाएगा 90 डिग्री। अब तो हमें इस मान को लाने के लिए दो समीकरण बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम इसका पहला समीकरण बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एंगल ROS को इसके बराबर लाना है, यानी हमें इस पूरे वैल्यू को लाना है। तो हम समीकरण 1 को एंगल ROS लेकर बनाएंगे। तो आप ROQ के लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि ROS और SOP ये दो एंगल हमारे पास है। तो हम जैसा कि जानते हैं हमें एंगल POR का वैल्यू 90 डिग्री मिला था। इसलिए हम एंगल ROS को ज्ञात करने के लिए लिखेंगे एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POR माइनस POS। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें ROS को ज्ञात करने के लिए POR में से इस वाले एंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो हमें ये एंगल का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS। अब हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। तो हमें समीकरण 1 को बनाने के लिए बस इतना ही करना है। हमने यहाँ पे एंगल POR माइनस POS किया है। तो हमें POR पूरे का वैल्यू 90 डिग्री मिला था जब हम इस रैखिक युग्म से इसे सॉल्व किए थे। तो हमें यहाँ पर इसका वैल्यू 90 डिग्री मिला, इसलिए हमने 90 डिग्री माइनस POS किया और हमने इसे समीकरण 1 माना। तो अब हमें दूसरा समीकरण बनाने के लिए हमें एंगल SOQ को लेना पड़ेगा।
कि हमने पहला समीकरण बनाने के लिए POR दिया था, तो अब हमें SOQ लेना पड़ेगा। तो अब हमें लिखना पड़ेगा एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल QOR। तो हम इस एंगल में जैसा देख रहे हैं कि एंगल SOQ इन दोनों एंगल के मिलने से बना है। तो हमें ROS का वैल्यू निकालने के लिए हमें SOQ से QOR को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आ गया है। अब हम इन दोनों समीकरण के हेल्प से इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। हमें लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो सबसे पहले हम 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 में लेफ़्ट हैंड में ROS है और समीकरण 2 में भी ROS है। इसीलिए अब हम लिखेंगे एंगल ROS प्लस एंगल ROS। तो लेफ़्ट साइड को जोड़ने से हमारा लेफ़्ट साइड निकल गया है। अब हमें इस साइड को ऐड करना है। तो हमारा समीकरण 1 में राइट हैंड साइड है 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस इस समीकरण 2 के राइट हैंड साइड में है एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। तो जैसा कि हमें पता है कि प्लस 90 एंड माइनस 90 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बचेगा माइनस एंगल POS प्लस QOS। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल ROS प्लस एंगल ROS ये मिलकर बन जाएंगे 2ROS। 2 एंगल ROS इज इक्वल टू हमें लिखना है एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो अब एंगल ROS इक्वल टू ये अगर हम 2 को ये इनटू में है तो अगर हम इसे डिवाइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो जैसा कि हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया गया था, हमारा वो वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है। तो हम इसे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि यह दिया है कि एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो आपको अपने से एक एंगल बनाना है X, Y और Z जो 64 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद दिया है XY को बिंदु P तक बढ़ाएं। तो ये देखिए ये X और Y और इसे बिंदु P तक बढ़ाएंगे यहाँ तक, ठीक है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचे, यानी ऊपर जो दिया है हमें उसे अपने से बनाना है, उस टाइप की आकृति को बनाना है। फिर दिया यदि किरण एंगल YQ, यदि Y और Q, तो ये किरण भी आपको खुद से खींचना होगा, कॉमा एंगल ZYP, ZYP को समद्विभाजित करती है। तो ZYP को किरण YQ समद्विभाजित कर रही है। तो एंगल XYQ
तथा प्रतिवर्ती एक्स वाई पी तथा प्रतिवर्ती एक्स वाई क्यू वाई पी, सॉरी फॉर मिस्टेक, क्यू वाई पी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ 64 डिग्री दिया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक एंगल है और यहाँ पर भी एक एंगल है। तो यानी यहाँ ये एक्स वाई पी जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड ये दोनों मिलाकर 180 से 64 माइनस करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा। तो हमें कहीं भी पहुंचने के लिए सबसे पहले इन दोनों एंगल को फाइंड करना ज़रूरी है। तो हमें पहले 180 से 64 माइनस करके एंगल को फाइंड करना होगा। फिर हम उसे, जैसे कि आप देख रहे हैं, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये दोनों समद्विभाजित है, यानी जेड वाई पी समद्विभाजित होकर इन दोनों में बट गई है। तो हम उस एंगल को बाई 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है समद्विभाजित करती है। बाई 2 करने से हमें इसका और इसका दोनों का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखना है। तो लिखना है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है, और फिर नीचे रचना लिखना है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। हमने रचना इसलिए लिखा क्योंकि ये एंगल जो बनी है, पूरी आकृति हमने इसे खुद बनाया है और हमें क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे जिस पर बेस्ड हमने इसे बनाया है। तो हमें रचना लिखना पड़ेगा। यदि किरण एंगल वाई क्यू पी वाई जेड को समद्विभाजित करती है तो एक्स वाई क्यू यानी एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी तो हमें प्रतिवर्ती निकालने को कहा है। हमने ऐसा प्रतिवर्ती वाला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में भी सॉल्व किया है, आप उसे देख सकते हैं। मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, तो प्लेलिस्ट बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो हमें प्रतिवर्ती ज्ञात करने के लिए इस एंगल को निकालना है और फिर 360 से माइनस कर देना है। तो सबसे पहले तो हमें 180 से 64 को माइनस करके इन जेड वाई पी को निकालना है। तो पहले हम उसे निकालेंगे। एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। रैखिक युग्म, हम ब्रैकेट बंद करके कारण को लिखते हैं। तो रैखिक युग्म हमें लिखना है, तो एक्स वाई जेड हमें दिया गया है, इसका मान है 64 डिग्री प्लस जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। इसलिए एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री। तो ये वाला जो 180 माइनस 64 डिग्री स्टेप जो है वो हमें यहाँ नहीं लिखकर यहाँ लिखना है। और हमें आंसर फाइंड होने के बाद या फिर पहले भी आप क्योंकि का साइन फर्स्ट स्टेप में लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जेड वाई पी को निकाला है और तो हमें कारण भी लिखा है, तो यहाँ क्योंकि का साइन हमें लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास जेड वाई पी यानी कि 116 डिग्री
तो अब हमें जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी को भी निकालना होगा, क्योंकि ये जो वाई क्यू किरण है ये जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो हम उसे भी निकालते हैं। क्यू की सबसे पहले तो हमें रीज़न लिखना है, एंगल जेड वाई पी को किरण क्यू वाई क्यू समद्विभाजित करती है। इसलिए एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्री बाई 2, 2 1 से 2, 58 2 से 116। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जेड वाई क्यू जो है और क्यू वाई जेड इन दोनों को मिलाकर 116 होगा जेड वाई पी। तो हमें इन दोनों को प्राप्त करने के लिए 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि समद्विभाजित करती है वाई क्यू जेड वाई पी को, इसलिए जेड वाई क्यू 58 डिग्री, तो जेड वाई क्यू 58 डिग्री है, तो हमें लिखना है। तो अब हमें क्यू वाई पी भी निकाल लेना है, तो हम क्यू वाई पी कैसे निकालेंगे, तो अब हमें लिखना है क्यू वाई, एंगल क्यू वाई पी प्राप्त करने के लिए एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में रीजन लिखेंगे, रैखिक युग्म, आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, रैखिक युग्म, सॉरी, और इधर क्योंकि का साइन भी लगाना होगा क्योंकि हमने यहाँ रीजन दिया है। तो क्योंकि तो एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री प्लस, तो अब हमारे पास जेड वाई क्यू भी फाइंड है 58 डिग्री प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो अब हम इन दोनों को ऐड करके तो हमें लिखना होगा एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64 प्लस 58 122 डिग्री इज इक्वल टू 58 डिग्री। ओके, तो ऐसे तो हमें पता था कि अगर जेड वाई पी को वाई क्यू समद्विभाजित करी है तो जितना मान इस एंगल का होगा उतना ही मान इस एंगल का भी होगा, लेकिन हमने इसे निकाल कर दिखाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये तीनों एंगल फाइंड है, तो एक्स वाई क्यू, अब आप देख सकते हैं कि एक्स वाई क्यू जो एंगल है वो 64 और ये एंगल को ऐड करने से हमें मिलेगा, तो हम उसे फाइंड करते हैं। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई क्यू। तो इन दोनों का वैल्यू क्या है, एक का वैल्यू 64 डिग्री है और एक का वैल्यू 58, तो इन दोनों को ऐड करने से एक्स वाई क्यू आ जाएगा।
64 डिग्री प्लस 58 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री। यहाँ पर क्यू का साइन देना होगा और इसलिए एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू हमारे पास 122 डिग्री फाइंड हो गया है। तो अब हमें निकालना है प्रतिवर्ती कोण एंगल क्यू वाई पी। एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी का मान हमने कितना निकाला था? 58 डिग्री। तो प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी को ज्ञात करने के लिए एंगल पी वाई क्यू प्लस प्रतिवर्ती एंगल पी वाई क्यू, तो एक नॉर्मल है और एक प्रतिवर्ती है, तो इनका योग 360 डिग्री आएगा। तो पी वाई क्यू का मान हमने 58 निकला था, तो प्रतिवर्ती एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। इसलिए एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू 302 डिग्री आंसर। यहाँ पे हमें क्योंकि का साइन देना होगा, क्योंकि हमने ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ये लाइन बनाते हैं, तो हमें उसके पीछे साइन का यूज़ करना पड़ता है। तो अब हमारे पास ये दोनों फाइंड हो गया है, तो अब हम उसे एक जगह लिख देते हैं। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री एंड एंगल प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को ख़त्म करने के साथ हमारा 6.1 एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया है। तो अब 6.2 एक्सरसाइज अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।